मन में विचार उठें तो उन पर मनन निधि ध्यासन करें, गलत सही का विवेक करें, ऐसे होना चाहिए। हमें एकदम से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी ना होए। कितनी सरल सी बात है कि जो सेवा में रहे सो ही सेवक। सेवक वो जिसे कहना भी ना पड़े, समय स्थिति के अनुसार स्वयं ही भांप जाए कि गुरु जी को इस समय क्या अच्छा लगेगा। सभी संत महात्माओं की तरह अम्मा भी निस्वार्थ सेवा को बहुत महत्व देती हैं। अम्मा का कहना है कि आज सामान्य मनुष्य के लिए 24 घंटे भजन करना संभव नहीं है, इसलिए भजन के साथ साथ सेवा में भी लगें और पूरे मनोयोग के साथ लगें तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा के दर्शन होने की संभावना होती है। अम्मा कहती हैं, दूसरों की पीड़ा जिसे अपनी सी लगती हो उसका जीवन धन्य है, वही सचमुच धर्मात्मा है। तो चाहिए क्या? अपने और समाज के हितार्थ, दूसरों के कल्याण, दूसरों की सहायता व उनकी सेवा का विचार। विचार ही हमारे कर्मों के बीज होते हैं। जहां विचार बदला, मन बदला तो जीवन बदल जाता है। अम्मा कहती हैं कि स्वार्थ भरे इस युग में निस्वार्थ सेवा ही मन की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम साबुन है। निस्वार्थ सेवा की सुंदरता का पृथ्वी से लोप नहीं होना चाहिए। आओ हम दुनिया को दिखा दें कि प्रेम और सेवा भरा, मानवता को समर्पित जीवन संभव है। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। തെറ്റ് പറ്റാത്ത ആരുമില്ല, തെറ്റ് സംഭവിക്കാത്തവരും ആരുമില്ല. പക്ഷെ എന്നും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാലും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക, തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക, ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക, അത് ഒരു പ്രായോഗികമല്ല. यही क्षण हमारे हाथ में है। बीता हुआ कल आज नहीं बन सकता और न ही आने वाला कल अगली सांस तक हमारे हाथ में नहीं है। अपने सब कर्म ध्यान से करो और साथ ही खुश रहने की कोशिश भी करो। अगर हम भविष्य के बारे में सोचते रहें तो निराशा हो सकती है। भविष्य की प्लान बनाओ, लेकिन उस प्लान में फंस न जाओ। ध्यान पुल का नक्शा बनाते समय नक्शे में और निर्माण के वक्त निर्माण पर रहे। प्लानिंग ठीक है, लेकिन प्लानिंग में ही अटक जाते हैं लोग, प्लानिंग में ही जीते रहते हैं। कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, सब कैसे होगा, इस प्रकार से भूत और भविष्य के बीच में खींचातानी लगी रहती है। एक बार भूत, दूसरी तरफ
भविष्य मन को अपनी ओर खींचते रहते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। लक्ष्य स्पष्ट हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य पर नजर जमी रहे तो मन में वैराग्य आता है, आंखों पर पट्टी बांधे घोड़े की तरह। फिर हमारी नजर इधर उधर नहीं जाएगी। मान लो हमें इस जगह के लिए इतने बजे निकलना है, तो फिर चाहे कितनी रुकावटें आए, हमारे मन में हमेशा रहेगा जाना है, जाना है, जाना है, बस मुझे जाना है। लक्ष्य के प्रति ऐसी गंभीरता होनी चाहिए। धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा, निरंतर प्रयास से। कई लोगों ने पहले बहुत गलत कर्म किए, बाद में उन्होंने बहुत अच्छे कर्म भी किए हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी कोई गलती न की हो या असफल न हुआ हो, लेकिन गलतियां ही करते रहना, हमेशा निराश रहना, गलती पर गलती करते रहना, खुद को कोसते रहना, ये जीने का सही ढंग नहीं है। प्रयास जारी रहे तो परिवर्तन संभव है ना? अतः प्रयास जारी रखना चाहिए। मन में विचार उठें तो उन पर मनन निधिध्यासन करें, गलत सही का विवेक करें, ऐसे होना चाहिए। इसमें समय लगेगा। हमें एकदम से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। दूसरों को सुनने के लिए धीरज होना चाहिए। ध्यान से सुनने पर ही मन में स्पष्टता आती है, जबकि हम पहले ही प्रतिक्रिया कर गलती कर जाते हैं। कई बच्चों ने अम्मा को बताया है कि कल रात्रि मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे खरी खोटी सुनाने के लिए कई बार फोन लगाया, पर फोन नहीं लगा। अगली सुबह मुझे समझ आया कि गलती मेरी ही थी। अगर कल रात में उसे भला बुरा कह देता तो गलत होता। हमारा मन शांत होता है तभी हम ठीक ठीक देख पाते हैं। शांत अचल पानी जैसे मन में ही हमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है। इसलिए हमें अच्छा श्रोता बनना चाहिए। असल में धीरज का होना बहुत जरूरी है। शांत समुद्र है तो उसमें कोई भी, चाहे साधारण सा नाविक भी हो, जहाज चला लेता है। लेकिन समुद्र में तेज हवाएं और तूफान आने पर कोई अनुभवी कप्तान ही जहाज को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा सकता है। हम इस जागरूकता के साथ आगे बढ़ें कि जीवन में मुश्किलें कभी भी आ सकती हैं, तो हम कई मुश्किलों से बच सकते हैं। एक बार स्वामी जी को विदेश की फ्लाइट लेनी थी। अम्मा ने उन्हें एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलने को कहा। स्वामी जी ने कहा, लोग हैं, अमुक समय पर निकल सकते हैं। आमतौर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। लोगों के कहने पर स्वामी जी आराम से निकले। रास्ते में भारी ट्रैफिक मिला और स्वामी जी नियत समय से लेट पहुंचे। ट्रैफिक इतना था कि वो 1.5 घंटा उसमें फंसे रहे और जब तक एयरपोर्ट पहुंचे फ्लाइट जा चुकी थी। इस घटना के बाद से वो और भी ज्यादा सावधान हो गए और अब जल्दी निकलते हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए अम्मा 2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसी रही, जबकि अम्मा जहां रुकी थी वहां से कार्यक्रम स्थल दूर नहीं था, सिर्फ आधा पौना घंटा। पहुंचने में ही जब 2.5 घंटे लगे तो कार्यक्रम देर से शुरू हुआ। मलेशिया में भी ऐसा ही हुआ। वेन्यू तक पैदल चलने में 10 मिनट ही लगते, पर वहां चलना मना था। हम ट्रैफिक में ऐसे फंसे रहे जो 1.5 घंटे तक टस से मस नहीं हुआ। 10 मिनट का रास्ता और 1.5 घंटे कार में बैठे रहे। अम्मा ने सुझाव दिया था कि जरा जल्दी निकलें और हॉल के नजदीक कहीं इंतजार कर लें और समय पर पहुंचें। हमारे दृष्टिकोण में एक पक्ष हो कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सभी संभावनाओं के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे गाड़ी का कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं तो ईश्वर कृपा, और कुछ भी नहीं। अगर हम कई तरह की संभावनाओं पर ध्यान न दे तो आगे चलकर निराशा हो सकती है। अतः जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण होना जरूरी है।
जब से अम्मा ने सन 1987 में अमेरिका आना शुरू किया, तभी से सेंटा फे न्यू मैक्सिको आती रही हैं, क्योंकि लॉस एंजलिस से सेंटा फे तक की दूरी 1400 किलोमीटर थी। अतः अम्मा रास्ते में एक जगह सारे ग्रुप के साथ भोजन के लिए रुकी। अम्मा ने सबको भोजन परोसा। अम्मा के साथ यात्रा कर रहे बच्चों के लिए यह सबसे अधिक स्मरणीय क्षण थे, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद तो सब सेवा कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। लंबी यात्रा के बाद अम्मा सेंटा फे पहुंच गईं। सेंटा फे में अम्मा के रहते मेडिटेशन रिट्रीट होगी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा। सुजला मनुज मंगलम मधुर भाषणम कोमलम
सुचरिता सुजला मनुज मंगला मधुर भाषणं जीवनं वन्दे मातरम्। अपने योग दिवस के संदेश में अम्मा ने कहा, योग यानी दो वस्तुओं का मिलन। कोई इसे जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कहता है तो कोई भक्त का भगवान से। लेकिन सच पूछो तो योग यानी मिलना नहीं बल्कि दूर होना है। इस भ्रांति से दूर होना कि हम कभी परमात्मा से अलग हुए थे। लोग, पर्वत, नदियाँ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब एकमेव आत्म तत्व का ही पसारा है। हम मैं और मेरा की भावनाओं में फंसकर रह गए हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम एक दूसरे से और परमात्मा से भी जुदा हैं। योगाभ्यास से हमारे स्वास्थ्य, हमारी कार्य क्षमता, मन शांति और मूल्यों में भी वृद्धि होती है। हमारा योग का अभ्यास समय में बंधे सत्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वस्तुतः सावधानी के साथ किया जाए तो प्रत्येक कर्म योग हो सकता है। लेकिन हर भक्त की मुख्य रुचि अम्मा के दर्शन में होती है, और जब अम्मा की बाहों में समा जाने की बारी आती है तो भावनाओं का बांध फूट पड़ता है। मैं 5 वर्ष का था जब सन 1995 में अम्मा से मिला। हम अम्मा को 12 से 20 घंटों तक दर्शन देते हुए देखते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने दर्शन का अनुभव विशेष घटना मालूम होता है। उनके हर दर्शन की ताजगी और सहजता उनके प्रयत्न शैथिल्य का वर्णन करती है, और यही प्रयत्न रहित प्रेम अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है। किसी आम आदमी के लिए तो 12 से 24 घंटों तक बैठना ही थकाऊ काम है। इस पर उनसे बातें करना, उनकी समस्याओं को सुनना तो सोच के परे की बात है। अगर दर्शन दिन रात ना चले तो अम्मा को संतुष्ट नहीं होता। उन्हें हमेशा और देने की चाह होती है। भक्तों के लिए ये यादगार पल थे, क्योंकि वे दिन भर अम्मा के साथ रहे थे, जो उन्हें नित्य तत्व के साथ योग के मार्ग पर लिए जा रही थी। सुबह सवेरे अम्मा अपने कमरे में गईं, और कुछ ही घंटों में फिर अम्मा को दूसरे दिन के कार्यक्रम के लिए स्टेज पर आना था। नंदती नंदती नंदती